हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में जाना था और फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे पहचान सकते हैं। और आज हम लोग इस फ्रैक्शन में देखेंगे कि किसी भी का हाफ कैसे निकालें, कोई भी नंबर है उसका हाफ कैसे निकालें। टू फाइंड वन हाफ। अब वन हाफ होता क्या है, किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। और वन हाफ का मतलब होता है कि 2 पार्ट में से एक पार्ट। अगर 2 है, अगर 2 है, 2 का अगर हाफ कर रहे हैं मीन 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट, जैसे यहाँ एक सर्किल है, ये पूरा एक है, इसे हम 2 पार्ट कर देते हैं। इसके इधर वाला जो एक पार्ट है इसे इसका हाफ बोलेंगे, या इधर वाला जो एक पार्ट है वो पूरे का क्या है, हाफ है। तो किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए हम लोग उसे 2 से डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर 10 दे दिया जाए, 10 का कहा जाए कि बताइए 10 का हाफ क्या होगा, तो 10 को कितने से डिवाइड करेंगे, हाफ करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। तो 10 को कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 5। एक और नंबर लेते हैं 8। 8 को हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4। इसका मतलब हुआ कि 8 का जो हाफ है वो कितना है, 4 है। नेक्स्ट एग्जांपल 16 का हाफ चाहिए। अगर कह दिया जाए कि आपको हम 16 रुपये दे दिए और उसे आधा आधा 2 भाग में बांट दीजिए, मतलब हुआ कि आप बराबर बराबर 2 भाग में जब बांटते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है। इसे हम डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और कितना आएगा 8। इसका मतलब हुआ कि हम 16 को जब 2 भाग में बांटे हैं, मतलब 16 का जब हम आधा किए हैं तो कितना आया है, 8 आया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 100। और 100 का हाफ क्या होगा। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, पूछे कि उसका हाफ बताइए। अगर 100 रुपीज़ है तो उसका हाफ कितना होगा आपका, तो क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स उसे 2 भाग में बांट देंगे। 2 भाग में बांटने पर जो एक भाग मिलेगा वही उसका हाफ कहलाएगा। तो 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, मीन्स 100 का हाफ जो होगा वो क्या होगा, 50 होगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके उसका हाफ फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग टू फाइंड 1/3, मीन्स 1/3 निकालना है। 1/3 बता दिए थे क्या कहते हैं, 1/3 को 1/3 बोलते हैं। 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 बोलते हैं। मीन्स किसी भी नंबर या किसी भी थिंग्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर उसका जो 1 पार्ट होता है वही उसका क्या कहलाता है, 1/3 कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था किस तरह से एक बॉक्स था और एक बॉक्स का 3 इक्वल पार्ट किए थे, और उस 3 इक्वल पार्ट में से जो एक पार्ट है वह कहलाता है 1/3। यही है इसका 1/3, मतलब 3 भाग में से एक भाग को उसका 1/3 बोला जाता है। तो किसी भी नंबर का अगर आपको 1/3 निकालना है तो आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, उस नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं 9 को क्या करना है, 1/3 ज्ञात करना है। इसका फाइंड करना है 9 का 1/3 क्या होगा। तो इसका 1/3 निकालने के लिए इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे।
तो 9 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 3, मीन्स 9 का 1/3 जो होगा वो क्या हो गया 3। 12 का 1/3 चाहिए हमें, तो 12 का 1/3 निकालने के लिए 12 को कितने से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब हुआ कि 12 का 1/3 जो है वो कितना है 4 है। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के देखते हैं 21 का 1/3 चाहिए। टू फाइंड 1/3 ऑफ द 21, तो 21 का 1/3 फाइंड करने के लिए हमें 21 को कितना से डिवाइड करना होगा 3 से डिवाइड करना होगा। तो 21 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए तो कितना आएगा 7, मीन्स 21 का 1/3 जो है वो 7 है। अब देखते हैं, ये तो डिवाइड करके हो गया, अब 1/3 से मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा। 9 का 1/3 चाहिए हमें, तो 9 का 1/3 चाहिए तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया मेरा 3। अब इस तरह से भी 1/3 फाइंड कर सकते हैं। अब देखना है हम लोग कि टू फाइंड 1/4, अब हमें 1/4 निकालना है। 1/4 को कैसे लिखेंगे 1/4 को क्या बोलते हैं 1/4 बोलते हैं। और 1/4 का मीनिंग हुआ कि 4 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर रोहन के पास 12 बल्ब है, कितने बल्ब हैं 12 बल्ब हैं, और इस 12 बल्ब का 1/4 जो है 12 बल्ब का 1/4 बल्ब जो है वो अपने फ्रेंड को दे देता है। तो क्या करेंगे, इसे 4 से कट कर देंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 3 जा 12, मीन्स 12 का 1/4 मीन्स 1/4 कितना होगा 3 होगा। इसी तरह से देखेंगे हम एग्जाम्पल में 8 लेते हैं हम 8 का 1/4 फाइंड करना है। तो 8 का 1/4 फाइंड करने के लिए हम 8 को कितना से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1/4 में क्या कर रहे हैं हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब है कि हम 8 का जब 1/4 निकाले हैं तो कितना आया है 2 आया है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो है 16 का 1/4 फाइंड करना है। तो हम 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, तो हुआ कि 16 का 1/4 या 1/4 जो है वो 4 है। नेक्स्ट एग्जांपल 20 का 1/4 निकालना है। तो 1/4 निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो 20 को 4 से डिवाइड करना है तो आएगा हम लोग का 5, मीन्स 20 का 1/4 जो है वो क्या है 5 है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इसे पढ़ते कैसे हैं और जो भी फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को आप कैसे पढ़ेंगे। तब तक इतना ही, थैंक यू।